हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड। जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करोगे, अभी नेट का एग्जाम हुआ है, अभी सेट एग्जाम होना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे और आने वाले एग्जाम में भी ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का ये सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, नीचे एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, अगर आप चैनल को थोड़ा भी सपोर्ट कर सको तो प्लीज जरूर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा अपनी यूपीआई पेमेंट से। और जो भी आप थोड़ा भी सपोर्ट कर सको तो प्लीज करिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स लेटेस्ट करंट अफेयर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, नोबल प्राइज विनर्स 2022। यानी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नोबल प्राइज किस किस को मिला है 2022 के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। नोबल प्राइज विनर 2022 फिजिक्स में मिला है एलन एस्पेक्ट को, क्लोजर को और जेलिंगर को। किस चीज में मिला है? फिजिक्स में इन तीनों को मिला है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक प्राइज मिला है कि दो प्राइज मिला है, बट यहाँ पर ध्यान देखिए, एलन एस्पेक्ट को फिजिक्स का 2022 का, साथ ही क्लोजर को संयुक्त रूप से, जेलिंगर को संयुक्त रूप से फिजिक्स का दिया गया है नोबेल प्राइज। केमिस्ट्री में कैरोलिन को, मॉर्टेन को और बेरी को दिया गया है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का बेन बर्नेक, डगलस डायमंड और फिलिप को दिया गया है इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है 2022। पीस की बात करें यानी शांति में, एलिस को, ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरियल को और ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से दिया गया है पीस 2022 का अवार्ड। लिटरेचर में एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अगर हम बात करें, स्वेंते पाबो को दिया गया है नोबेल प्राइज 2022। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ इसी से ही मिलते जुलते मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको फिर से। फिजिक्स में एलन, जॉन एफ क्लोजर, एंटन जेलिंगर। केमिस्ट्री में कैरोलिन, मॉर्टेन, बेरी। इकोनॉमिक्स में बेन, डगलस, फिलिप। पीस में एलएस, ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरियल, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। लिटरेचर में एनी अर्नॉक्स और फिजियोलॉजी और मेडिसिन की अगर हम बात करें, सेवन पाबो। चलिए अब हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। अभी आपने नोबेल पुरस्कार देखे जिनको मिला, अब 64वां यानी 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया? किसको दिया गया भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। ये दिया गया है आपका, क्या है इसका जो मेन लोगो है, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर्स। ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। आई होप, एक मिनट रुकिएगा जरा सा, आई थिंक क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को? यस, चलिए अब देखिए। ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर्स, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 64, सोथेरा शीम, तदासी हटोरी, बर्नेट मैड्रिड और गैरी को मिला है आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड। चार लोगों को मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एंजेला मार्कल को 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजी, यानी शरणार्थियों को वेलकम करने के लिए जो इनके प्रयास रहे हैं, उनके लिए मिला है जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल को यूनेस्को शांति पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे और पूछा जा सकता है कि यूनेस्को पीस प्राइज, क्योंकि ये यूनेस्को का जो पीस प्राइज है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये मिला है आपका एंजेला मार्कल को। उसके बाद अगर हम बात करें बुकर प्राइज, 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? डेट इज दो लोगों को एक साथ मिला है। एक है अपने देश की गीतांजलि श्री और एक है डेजी रॉकवेल।
डेजी और गीतांजलि नाम याद रखिएगा। 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो वो दिया गया है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। द नोबल Memorial Prize in Economic Science 2022 was awarded to three scientists for their research in which field? आर्थिक विज्ञान में नोबल मेमोरियल पुरस्कार 2022 तीन वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक और वित्तीय संकट के लिए। आप लोग चाहो तो साथ साथ कमेंट भी कर सकते हो, बट जल्दी जल्दी, अभी हमारी ये पहली क्लास है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के ऊपर, इस तरीके की बाकी भी और लाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे देन फिर हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेशनल टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए दिया गया? बैंक और वित्तीय संकट। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए बेन डगलस, डायमंड, फिलिप, ये जो अभी आपने पढ़ा था तीन को दिया गया था अर्थशास्त्र का, उनको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 डाल के अगर आपको आता है इसका आंसर। वैकल्पिक चिकित्सा के लिए शीर्ष संयुक्त अरब अमीरात पुरस्कार जीतने वाले प्रमुख शिक्षाविद का क्या नाम है? What is the name of the leading academician who has won the top UAE award for alternative medicine? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? वजाहत हुसैन, AKM घोष, KS गिल या वेणु गोविंद राजू? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सही आंसर वजाहत हुसैन। सही आंसर है वजाहत हुसैन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रमुख अकादमिक प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने पारंपरिक, पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करिए। रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन के साथ किस बेलारूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अमंग द, क्या था क्वेश्चन आपका? भाई जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का। Which Belarusian human right activist has been awarded the Nobel Prize, Peace Prize 2022 along with the Human Rights Organization of Russia, Ukraine? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, एलिस बियल्स्की का इसका नाम सही है। ऑप्शन नंबर शांति का जो नोबेल पुरस्कार अभी आपको दिखाया था, तीन लोगों को दिया गया था, तीन, दो ऑर्गेनाइजेशन थी और एक ये थे, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नोबेल शांति पुरस्कार 7 अक्टूबर को बेलारूस के मानवाधिकार चैंपियन एलिस बियालित्स्की रूस के मेमोरियल ग्रुप, यानी पहला ये थे, दूसरे रूस के मेमोरियल ग्रुप को, तीसरे यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बेरी शार्पलेस को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अभी जो मैंने आपको दिखाया था वही क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल, बेरी शार्पलेस वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच कैटेगरी? अभी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आराम से इसका आंसर कर लोगे। दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन? एक मिनट रुको जरा सा, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। अभी देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर करिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केमिस्ट्री। जहां पर भी क्वेश्चन ठीक से ना प्रॉपर दिखे वो तुरंत बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी, रसायन शास्त्र।
ठीक है। स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी और साइंसेस में क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कैरोलिन बर्टोजी मोर्टल मेल्डल बेरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5। 2022 हु हैज वन द 2022 यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो था वो किसको दिया गया 2022 का। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए एंजेला मार्कल को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Angela Merkel. The former Chancellor of Germany, Angela Merkel, has won 2022 UNHCR Nansen Refugee Award. She has been awarded the UN Refugee Agency Prize for political courage and decisive action taken during her tenure to safeguard people forced to flee. Question number 6. अगर अभी आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो आराम से आंसर कर पाओगे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 को किसने जीता। सबसे स्टार्टिंग में ही वीडियो का इसका बताया था मैंने, लीला, एनी, मिशेल या यस्मिन। क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनी अनॉक्स। एनी अर्नॉक्स इसका सही आंसर है। फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नॉक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी याद रखिए कि किसको किस चीज के लिए मिला है। जैसे इसको यहाँ पे मिला है फॉर द करेज एंड क्लिनिकली एक्यूटी थ्रू विच शी uncovers the roots in estrangements and collective restraints of personal memory। यानी व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। इनको मिला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। Question number 7. Who received the American Geophysical Union Devendra Lal Memorial Medal 2022? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते रहे हो तो आराम से इसका आंसर कर लोगे। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 को किसने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर 1 रॉक्सी मैथ्यू कॉल ने। ठीक है, क्या आंसर होगा। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 8। Which nation author Annie Arnox won the 2022 Nobel Prize in Literature? किस देश की लेखिका एनी अर्नॉक्स ने साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। मतलब कौन से देश की थी वो, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, वो कहाँ की थी। भारत, अमेरिका, यूके या फ्रांस। करेक्ट आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस की लेखिका एनी अर्नॉक्स ने 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 को किसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 और सही आंसर होगा इसका, अभी अभी ये वाला क्वेश्चन आप करके हटे हैं। सही आंसर है रॉक्सी कॉल को। रॉक्सी कॉल इसका सही आंसर है। पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अमेरिकी भूभौतिकी संघ का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 होगा। 10। हु वन द यूएन रिफ्यूजी अवार्ड। किसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता। अब ये तो बता ही दो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी आप देख चुके हो ये वाला ऑप्शन। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंजेला मार्कल। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंजेला मार्कल। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 को जीता। क्वेश्चन नंबर 11। किस देश के युनकिंग तांग 2022 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अर्जित करेंगे। विच नेशन युंगिंग टैंग विल अर्न द शस्त्र रामानुजन प्राइज इन 2022। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए चीन। नाम से ही समझ में आ रहा है जिस तरीके का नाम है इनका, है ना। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है। चीन के युनकिंग टांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 प्राप्त करना है। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को मिलते रहें, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो नेट एग्जाम होना है उसमें थोड़ा सा टाइम है, तब तक कुछ यूजफुल चीज़ें जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आ रही हैं मैं वो आपको करवाना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। फॉर मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और टेलीग्राम वगैरह की लिंक और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए और कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।